उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से भूचाल है और कारण है मुख्तार अंसारी की मौत। जैसे ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है, पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा जाती है और बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं रुकती बल्कि बिहार तक भी इसकी आंच दिखाई पड़ती है और महसूस की जाती है। बहुत सारे नेता इसका भी सियासी फायदा लेना चाहते हैं और तरह तरह के कमेंट करते हैं, तरह तरह के ट्वीट करते हैं। कुछ नेता जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी को माफिया डॉन बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो उसको निरपराध और निरीह बताते हैं, उसको मासूम बताने की कोशिश करते हैं जिससे कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का दौर शुरू होता है 90 के दशक से, जब मुख्तार अंसारी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। चुनाव लड़ा भी और चुनाव जीता भी। उसके बाद से शुरू होता है मुख्तार अंसारी का सियासी सफर और साथ ही माफियागिरी। ये चीजें चल ही रही थी तभी 2002 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय बीजेपी की सीट पर चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं और तभी शुरू होता है माफियागिरी का एक नया अध्याय। कृष्णानंद राय का मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना और चुनाव जीत जाना उसे बिल्कुल रास नहीं आता है। शायद मुख्तार अंसारी ने मन बना लिया था कि कृष्णानंद राय को इस दुनिया में अब नहीं रहना है और इसीलिए उसने तैयारी करना शुरू कर दिया था। कृष्णानंद राय की हत्या करने के लिए मुख्तार अंसारी ने एक LMG खरीदने की भी प्लानिंग करी हुई थी जिसको FTF ने फेल कर दिया। अगर STF ने कृष्णानंद राय की हत्या के लिए LMG का प्लान फेल न किया होता तो शायद मुख्तार अंसारी 2004 में ही कृष्णानंद राय की हत्या कर चुका होता। लेकिन होते करते 2005 आता है और 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की सरेआम हत्या कर दी जाती है। मुख्तार अंसारी पर मऊ में दंगा भड़काने का भी आरोप था। मुख्तार अंसारी पर मऊ में दंगा भड़काने का भी आरोप था जिसका केस भी उस पर चल रहा था। मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा केस चल रहे थे जिसमें कई में उस पर दोष भी साबित हुए थे। मुख्तार अंसारी कई साल से लगातार बांदा जेल में बंद चल रहा था और तन्हाई बैरक में अकेला ही जीवन बिता रहा था। लेकिन तभी कल अचानक मुख्तार अंसारी के बहुत गंभीर रूप से बीमार होने की खबर सामने आती है जो बाद में मौत के खबर के रूप में लोगों के बीच पहुंचती है। मौत की खबर के साथ ही सियासत काफी गरमाई हुई है और इसी बीच मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बयान देते हुए कहा है कि वो इसकी जांच के लिए कोर्ट जाएंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का वो बयान जिसमें कोर्ट जाने की बात मुख्तार अंसारी के बेटे की तरफ से कही जा रही है। जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता और 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको किट बताकर किट जाइए आप ठीक है और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। किस संगठन लगती है आपको ऐसे भी मैं सोच सकता हूँ जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन उन्होंने कहा है अदालत में उस हालत में भी नहीं हुई कि मैं को लगता है शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? मुख्तार अंसारी पर सबसे बड़ा आरोप 2005 में कृष्णानंद राय की हत्याकांड के रूप में लगा जिसमें वह बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़े थे और 2002 में मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव जीते थे। कृष्णानंद राय के हत्याकांड के बाद से यह केस भी चल रहा था जिसका आरोप भी मुख्तार अंसारी पर ही लगा था। अब अचानक जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है तो कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कृष्णानंद राय की हत्या के मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी की मौत होना वास्तव में उसके लिए न्याय है। हमें भगवान की तरफ से न्याय मिला है और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आइए आपको सुनाते हैं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का वो बयान जिसमें वह सुकून की बातें कर रहे हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने जो डॉक्टरों का पैनल था उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है
कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।